আপনি কি টিবি, অ্যাস্থমা বা অন্য কোনো ফুসফুসজনিত রোগে ভুগছেন? তবে আর সমস্যা নেই, একেবারে পুরুলিয়াতেই চলে এসেছেন কলকাতার স্বনামধন্য ডাক্তার, অর্থাৎ অ্যাপোলো হাসপাতালের স্বনামধন্য ডাক্তার ডক্টর অক্সিত গুপ্তা। তিনি কিন্তু এবার পুরুলিয়ার কেতিকায় যে জিওমেড রয়েছে, সেই জিওমেডেই তিনি কিন্তু বসছেন। কিন্তু এই ফুসফুসে কি কি রোগ হয় আপনারা কি জানেন? ফুসফুস রোগের কি কি লক্ষণ আছে সেটা কি আপনারা জানেন? যদি না জানেন, ডাক্তারবাবুর সাথে আমি এই মুহূর্তে বসে আছি। ডাক্তারবাবু, আপনাকে স্বাগত জানাই মানভূম বার্তায়। এই ফুসফুসজনিত সমস্যা অনেকের মধ্যে রয়েছে, অনেকটা মানে এটা হয়ে যায় কি অনেক দিন ধরে চলে। তো সেই নিয়ে মানুষ প্রচুর মানে সমস্যার সম্মুখীন হয়, বাইরে যাচ্ছে, কেউ জামশেদপুর, কলকাতা, বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করাতে যাচ্ছে। এর উপায় কি বা এই রোগ কিভাবে হয়? नमस्कार। जैसा आपने सही बोला, सांस की नली के बहुत सारे रोग हमारे देश में बहुत ही कॉमन है। इनमें से सबसे कॉमन अस्थमा रहता है, सीओपीडी रहता है, इसके अलावा टीबी बहुत कॉमन है, लंग कैंसर बहुत कॉमन है, लंग्स सिकुड़ने की बीमारी जैसे आईएलडी ये बहुत कॉमन है। इसके बहुत सारे कारण हैं। अस्थमा तो कई बार जेनेटिक भी होता है और एलर्जी का भी कारण होता है, जिससे बचा नहीं जा सकता बट मैनेज करा जा सकता है। बट इसके अलावा जो बाकी रोग हैं जैसे सीओपीडी, जिसको काला दमा भी बोलते हैं, वो बहुत कॉमन बीड़ी सिगरेट खाने के कारण होता है। जो मरीज़ बीड़ी सिगरेट खाता है वो उम्र के साथ देखा जाता है 40 साल की उम्र के बाद हफ्नी का रोग हो जाता है, जिसके लिए वो बहुत परेशान रहता है। तो इससे बचने के लिए बीड़ी सिगरेट का सेवन नहीं करना होता। साथ ही साथ ये देखा जाता है मर्दों में जो बीमारी बीड़ी सिगरेट खाने के कारण हो रही है, औरतों में वो बीमारी चूल्हे पे काम करने से हो रही है। इसलिए ही सरकार बोलती है लकड़ के चूल्हे पे, कोयले के चूल्हे पे काम नहीं करना चाहिए, गैस के चूल्हे में काम करना चाहिए, क्योंकि उनसे धुआं कम होता है और सांस की नली की बीमारी कम होती है। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है। अगर डायबिटीज़ ठीक नहीं रहती तो अपने शरीर को बार बार इन्फेक्शन लगते रहते हैं और सांस की नली के इन्फेक्शन सबसे कॉमन होते हैं, जिसके कारण काफ़ी मरीज़ टीबी से ग्रसित होते हैं और निमोनिया से ग्रसित होते हैं। ये एक मुख्य कारण है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि लंग कैंसर का एक मुख्य कारण स्मोकिंग करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे सांस की बीमारी से बड़ा जा सकता है। हम देखते हैं कि हमारी ओपीडी में जो मरीज़ आते हैं उनमें से 50 से 60% मरीज़ बीड़ी सिगरेट का सेवन कर रहे होते हैं, जो टोटली अवॉइडेबल है और जिससे बिल्कुल ही बचा जा सकता है। इसके अलावा जो भर्ती होते हैं उसमें तो ये मात्रा और ऊपर देखी जाती है। तो अगर एक चीज़ आप मेरे से पूछेंगे कि किस चीज़ से बढ़ा जा सकता है, उसका पहला जवाब यही होगा, बीड़ी सिगरेट के सेवन से बचें, जिससे आपको सांस की नली की बीमारियां कम हों। তবে একটা জিনিস মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড পরিমাণে দেখা যায়, যখন এই সিজনাল কোনো চেঞ্জ হয়, নর্মাল তো জ্বর, সর্দি, কাশি থাকে, অনেক মানুষের কাশি যেটা হয় দীর্ঘদিন ধরে হয়ে যায়, যার ফলে দেখা যাচ্ছে তার যক্ষ্মা বা অন্য কোনো একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তো এই জিনিসটা কেন হয়, মানে অনেকে চিন্তিত, আমাদের দর্শকবৃন্দ প্রচুর চিন্তিত এই বিষয়টা নিয়ে, মানে দীর্ঘদিন ধরে কাশি থাকছে, তাহলে কি যক্ষ্মার লক্ষণ সেটা? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जैसा आपने बताया, मौसम जब बदलता है तो काफ़ी मरीज़ों को खांसी होती है और वो खांसी का सिरप का सेवन करते रहते हैं और वो बहुत दिनों तक खांसी रह जाती है। तो इसके लिए 2-3 कारण मुख्य रहते हैं। एक तो मौसम बदलने के समय वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं, तो उनसे बचने का ये उपाय करा जा सकता है। हमारे देश में बच्चों की वैक्सीन को लेकर तो सब चिंतित रहते हैं और बच्चों की वैक्सीन बहुत दिए जाते हैं, बट आपको पता है क्या कि सब लोगों को फ्लू की वैक्सीन हर साल लेनी होती है, जो इन भीषण इन्फेक्शन से बचाता है, जिसके कारण लंबी खांसी रह सकती होती है। इसके अलावा निमोनिया की वैक्सीन भी कोई भी मरीज़ 50 साल से ऊपर है या जिसको सांस की बीमारी है उनको लेनी होती है, जिससे इन खांसी वगैरह से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो अस्थमा सीओपीडी की बीमारी होती है, यानी दमा और काला दमा की बीमारी, ये मौसम के साथ बढ़ जाती है, मौसम के बदलने में। तो इसके लिए हमेशा ज़रूरी रहता है कि जो पंप वगैरह मरीज़ों को दिया जाता है, जो इलाज दिया जाता है, उसको नियमित रूप से लें, जिससे इन दिक्कतों से काफ़ी बचाया जा सकता है। এই কাশির থেকে যেটা আমি একটু জানতে চাইছি, এই কাশি কি যক্ষ্মার কোনো প্রথম লক্ষণ বা ফুসফুসের কোনো একটা লক্ষণ হতে পারে? देखिए, पहली बात तो मिसकंसेप्शन मैं ये दूर करना चाहूँगा, खांसी नाम की कोई बीमारी नहीं होती। खांसी एक लक्षण होता है जिसका कारण ढूंढना पड़ता है। हमारे जैसा मैंने अभी पहले बोला, खांसी का सिरप लेने से कोई खांसी का इलाज नहीं होता है। खांसी जिस कारण हो रही है उस चीज़ का इलाज करना होता है, जिससे खांसी अपने आप ठीक हो जाती है। तो खांसी एक कारण से नहीं होती। सांस की किसी भी बीमारी में, लंग्स की किसी भी बीमारी में खांसी हो सकती है। किस बीमारी के कारण खांसी हो रही है उसको जानना ज़रूरी होता है। अगर उसको ना ठीक करे, खाली खांसी का सिरप
लेके खांसी दबाए रखेंगे तो दिक्कत आगे बढ़ती जाएगी। देखो ये देखा गया একটা कि बच्चों लोग को जब खांसी होता है फिर भी आपने एक अच्छा सवाल पूछा। मैंने अगर डॉक्टर कुछ सोच समझ के आपको खांसी का सिरप देता है तो बिल्कुल सेवन करना चाहिए। बट मेरा कहना ये है कि जिनको लंबी खांसी हो रही है और जो बार बार खांसी हो रही है, उसमें खाली कफ सिरप के भरोसे रहना सही नहीं है। ज़्यादातर ऐसे मरीज़ों को कोई और बीमारी होती है जिसमें कॉमन होता है अस्थमा, सीओपीडी का बीमारी, कभी कभी टीबी का बीमारी, कभी कभी और कोई रेयर बीमारी, जिनका जांच करना और उन इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों में भी अस्थमा बहुत कॉमन है। अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर परामर्श करें। अगर वो कफ सिरप दें तो बिल्कुल लेना। ये नहीं कह रहा कि कफ सिरप नहीं लेना, बट अप्रोप्रिएट कंडीशन में कफ सिरप लेना है। बिना डॉक्टर से परामर्श करे खाली केमिस्ट से लेके या घर में रखा कफ सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मान लीजिए खांसी हो रही मैंने जैसे बोला कि खांसी लक्षण है, खांसी कोई बीमारी नहीं है। बिना मरीज़ को देखे किस कारण खांसी हो रही है पहले ये डिटरमाइन करना होता है। पहले ये जानना होता है कि खांसी होने का कारण क्या है। खांसी होने का कारण कोई वायरल इन्फेक्शन है, खांसी होने का कारण कोई टीबी है, खांसी होने का कारण कोई अस्थमा है, खांसी होने का कारण बीड़ी सिगरेट का सेवन करना है, खांसी होने का कारण लंग्स सिकुड़ना है, खांसी होने का कारण जुकाम होने का है, खांसी होने का कारण एसिडिटी का है। अगर हमें कारण नहीं पता होगा तो कोई एक इलाज बोलना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। अगर आपको लंबी खांसी रह रही है तो अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाके परामर्श करिए और देखिए क्या कारण है जिसके कारण खांसी हो रही है। कोई भी एक दवाई इन सारी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती। हर बीमारी का इलाज अलग रहता है, जिसका चिकित्सा अलग तरीके से रहती है। এবার একটু জটিল কয়েকটা প্রশ্নের দিকে যাই। ডাক্তারবাবু, যেটা হচ্ছে এখন আমরা প্রায়ই দেখছি, মানে চেস্ট এক্সরে করলে এক্সরে ওখানে ল্যাবরেটরি থেকে লিখে পাঠাচ্ছে যে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বা ক্রনিক কোনো ডিজিজ, সেটা নিয়ে না প্রচুর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় সকলেই। ক্রনিক ডিজিজকে সারানো সম্ভব কি? जैसा मैंने बताया, कुछ तो एलर्जी के कारण दिक्कतें रहती है, वो क्रॉनिक होती है, बट वो मैनेजेबल होती है। मेन चीज़ ये होता है कि मरीज़ की सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि उसकी दिनचर्या में कोई दिक्कत ना आए और काम अपने में उसको कोई दिक्कत ना आए। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो पुराने ज़माने में टर्म यूज़ करा जाता था, आजकल उसमें सीओपीडी के नाम दिया जाता है, जो ज़्यादातर बीड़ी सिगरेट खाने के कारण होता है। तो उसका इलाज बिल्कुल संभव है। अच्छी तरीके से इलाज करें तो ऑल्दो पंप कई बार ज़्यादा समय तक चलता है, बट इंसान नॉर्मल अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है, अपने काम धंधे पे जाता है और अपनी क्वालिटी लाइफ अच्छी रहती है। সেটা কোন পর্যায়ে চিকিৎসাটা প্রয়োজন একটা পেশেন্টের? মানে সে তো কাশছে, এবার তার তো ধরে নিন মানে ক্রনিক হলে তো রক্তও আসতে পারে। কোন পর্যায়ে চিকিৎসাটা প্রয়োজন যেটা হাঁপানির থেকে আটকানো যেতে পারে? আমি বুঝতে পারি। মানে এই যে একটা চিকিৎসা, মানে একটা ক্রনিক ডিজিজ হলো তার, সে তো নিজে বুঝতে পারছে না আমার ক্রনিক ডিজিজ হয়েছে, সে কি করে বুঝে আসবে যে আমি একটা দীর্ঘদিনের রোগ থেকে বাঁচবো? देखिए, पहली बात, अगर आपको हफ्ते से ऊपर खांसी रह रही है, हफ्ते 10 दिन से, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो देखेगा कि खांसी का कारण क्या है। खांसी के साथ पीला गाढ़ा बलगम आना, बदबूदार बलगम आना, खांसी के साथ बुखार आना, खांसी के साथ सांस फूलना, खांसी के साथ खून आना, ये सारे दिक्कतें हैं जिसमें आपको डॉक्टर का परामर्श लेना ज़रूरी रहता है। একটা জিনিস আমাদের, মানে এটা পুরুলিয়া না, পুরো ভারতবর্ষব্যাপী একটা জিনিস আমাদের মধ্যে প্রচণ্ড পরিমাণে, মানে এটা সচেতনতার অভাব বলতে পারেন। মানে যদি ফুসফুসের ক্যান্সার হয়, সেটা অনেকজন মানে ধরতেই পারে না ফুসফুসের ক্যান্সার হচ্ছে। এই লক্ষণটা কি কি থাকে আর এই চিকিৎসা কি থাকে যদি একটু বলতেন। तो लंग कैंसर हमारे देश में बहुत कॉमन है। देखा जाता है कि कैंसर से मरने वालों की संख्या अगर कोई रहती है तो लंग कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। जैसा मैंने पहले बताया, इसका एक अवॉइडेबल कारण सबसे कॉमन जो है वो है स्मोकिंग। तो जैसा देखा जाता है बंगाल में हमारे बीड़ी सिगरेट का सेवन नॉर्मल से ज़्यादा होता है, तो इससे बचना ज़रूरी है। दूसरी बात आपने लक्षण की कही, तो लक्षण लंग कैंसर के काफ़ी विभिन्न प्रकार के रहते हैं। सबसे कॉमन रहता है खांसी होना, खांसी के साथ खून आना या सांस की दिक्कत होना, छाती में दर्द होना, ये सब कॉमन कारण है। इससे मेन चीज़ है कोई भी कैंसर हो उसको सही समय पे पकड़ना ज़रूरी होता है। अगर सही समय पे पकड़ा जाए तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव होता है। तो अगर जो मरीज़ बीड़ी सिगरेट खाता है तो उसको लंग कैंसर स्क्रीनिंग
करनी चाहिए। लो डोज सीटी नाम की एक चीज़ होती है जिसमें हर साल या 2 साल में सीटी स्कैन कर करके देखा जाता है। 50 साल की उम्र के मरीज़ जिन्होंने 15-20 साल से ज़्यादा सिगरेट खाई है, उसको बार-बार सीटी स्कैन कर करके थोड़े-थोड़े अंतराल पे देखा जाता है। रिसर्च बताती है कि ये सब करने से 20% से ऊपर लंग कैंसर की मोर्टेलिटी कम हो जाती है। तो उसके अलावा भी अगर कैंसर हो भी जाता है, आज के ज़माने में बहुत आगे के इलाज आ चुके हैं। कई तो कैंसर लंग के ऐसे होते हैं जिसमें कोई कीमोथेरेपी की ज़रूरत भी नहीं होती, खाली गोली खा के भी इंसान आगे लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। আচ্ছা, মানে ওষুধ খেলেই সে ঠিক থাকবে? सब कैंसरों में नहीं, कुछ कैंसर का टाइप होता है, उसको भी ज़्यादा परामर्श अच्छा ऑन्कोलॉजिस्ट बताता है। हाँ, बट सबसे कॉमन टाइप का जो लंग कैंसर होता है, उनमें आधे से ज़्यादा मरीजों में गोली खा के भी काम हो जाता है। অর্থাৎ শুনলেন আপনারা, ডাক্তারবাবু সরাসরি বলল ফুসফুস জনিত যে কোনো সমস্যার সমাধান কিন্তু এবারেই জিওমেড মেডিকেলে কিন্তু একেবারেই সম্ভব। ডাক্তারবাবু আপনাদের জন্য আছেন। ডাক্তারবাবু কবে কবে আপনি বসছেন একটু যদি বলে দেন। जैसा मैंने पहले बताया, मैं अपोलो अस्पताल में कार्यरत हूँ। मैं महीने में एक बार इधर जियोमेड डायग्नोस्टिक सेंटर पे आके ओपीडीज देखता हूँ। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रायर इधर से दे दी जाती है। हम पहले ही एक डेट डिसाइड कर लेते हैं जो हम सर्कुलेट कर देते हैं। हाँ, हम प्रति मास एक बार ज़रूर आते हैं। इस बार 17 नवंबर को आए हैं। अगले महीने की डेट भी आपको सही समय पे बता दी जाएगी। ডাক্তারবাবুকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি দেওয়ার জন্য। আপনাদের যদি লাংস সম্বন্ধে অর্থাৎ ফুসফুস সম্বন্ধে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আপনারা এই কেতিকা জিওমেড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আসতে পারেন এবং ডক্টর অক্ষিত গুপ্তা যিনি কিন্তু এখানে বসেন, সরাসরি তার কাছে আপনি কিন্তু চিকিৎসা করাতে পারেন।